अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। क्या इमरान खान के पास कोई अलादीन का चिराग है जो हालिया कशीदगी को ख़त्म करने के लिए उसकी रिहाई का मुतालबा किया जाता है, उसे पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर इमल वली खान ने कहा, जेलों में बंद तमाम मुजरिमों और मुलजमों को रिहा कर देना चाहिए। ये उनका जवाब अच्छा है। क्या इमरान खान ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी पावर है जिस पे वो ये हालिया कशीदगी को ख़त्म कर सकते हैं? ये सब सियासी चालबाजियां हैं। पार्लिमान को जंगें नहीं जीतनी, जंगें उनको जीतनी हैं जो जंगें लड़ते हैं, जिनको जंगों के लिए लाखों की तादाद में भर्ती किया गया। उनके साथ हम इजहार यकजहती करते हैं, उनके शाना बशाना हम खड़े हैं। जंग करना लड़ाई वालों का काम है। बेहतर है दिफाई अदारे अपना काम करें और दीगर काम छोड़ दें। यहाँ हम ये सवाल करते हैं कि इमल वली खान का सवाल या मुतालबा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इन्होंने कभी ये नहीं गौर किया कि दिफाई अदारे दीगर काम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारी तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडर अपने काम भूल जाते हैं और दिफाई अदारों को मजबूर करते हैं कि वो सियासी मैदान में अमल दरामद करें, सियासी मैदान में दखल दें। अगर सियासी लोग, सियासी जमातें, हुक्मरान, सियासी लीडरान ईमानदारी से, खलूस से, हुब्बुल वतनी से मुल्क के काम करें, तो दिफाई अदारों को क्या पड़ी है कि वो इनके मामलात में दखल दें। दिफाई अदारों के पास अपने काम बेशुमार हैं, मगर मजबूरन इन बदबख्तों के काम भी दिफाई अदारों को करने पड़ते हैं। तमाम सियासी लीडरान अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तमाम सियासी लीडरान अपनी अपनी हुब्बुल वतनी जाहिर करें, मुल्क के साथ वफादारी करें, मुल्क की खैर खाई करें, हर हाल में मुल्क की वफादारी करें और इसकी खैर खाई चाहें। मुल्क में इंतशार, करप्शन, बदअमनी, बेरा रवी, दहशतगर्दी, इंतशार, दीगर मामलात, ये सब इन सियासी लीडरान के पैदा करता हैं। ये सियासी लीडरान कहीं ना कहीं इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो मजबूरन अदारों को सियासी कामों में मुदाखलत करना पड़ रही है। बेहतर ये है कि ये सियासी लीडरान, सियासी अदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लूट मार का बाजार गर्म ना करें, कर्ज पे मुल्क ना चलाएं, अपने कदमों पर खड़ा होना लाजम है, इसकी कोशिश करें। कर्ज लेने का मतलब ये होता है कि हम कर्ज लें और अपने आप को स्टैंड करें, अपने कदमों पर खड़े हों, अपने कारोबार को कायम करें, अपने कारोबार को चलाएं। लेकिन क्या किया जाए? हमारे मुल्क में वो काम हो रहे हैं जो कहीं नहीं होते। कर्ज लिया जाता है अशराफिया की अयाशियों के लिए, अशराफिया की तनख्वाहों के लिए, अशराफिया के अखराजात के लिए। अवाम वहीं के वहीं हैं, अवाम मकरूज हैं, मकरूज दर मकरूज। हुक्मरान और अदारे कर्ज की लानत में डूब चुके हैं और मजीद डूब रहे हैं। कभी उन्होंने अपने अखराजात कम करने का नहीं सोचा, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जितने टैक्सेस आवाम से हम ले रहे हैं, इतने टैक्सेस पूरी दुनिया में कहीं से कहीं नहीं लिए जाते। तमाम आवाम
इनडायरेक्टली तमाम टैक्स अदा करते हैं। खुर्दोनोश की तमाम अशिया उन पे टैक्स है, सेल टैक्स की शक्ल में या इनकम टैक्स की शक्ल में। ये सेल टैक्स अदारों ने देना होता है, लेकिन हर खरीदार से वसूल किया जाता है। मगर हुक्मरान फिर भी कंगाल हैं, फिर भी फकीर हैं, फिर भी कर्जई हैं और कर्जदार कर्ज चल रहे हैं और दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं। अपने आप पर कोई गौर नहीं करता, कोई तनकीद अपने आप पे नहीं करता, अपने मामलात, अपने कौलो फेल को दुरुस्त नहीं करता। अवाम महंगाई की दलदल में गर्क है। करप्शन और करप्शन हर तरफ एक ही नारा है। इमल वली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंग जीतना इनका काम है, जिनका काम लड़ना है कौम इनके साथ खड़ी है। दोनों ममालिक इतनी ताकत रखते हैं कि वो दोनों का नुकसान हो सकता है। दोनों ममालिक एटमी कुव्वत हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं, अवाम का नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी गौर करें, दीगर ममालिक के इशारे पे ना चलें, अपनी भलाई सोचें, अपने अवाम की भलाई सोचें। जब जंग होगी तो ना पाकिस्तान बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा। और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये गौर करना होगा, क्या ये जंग जो मुसल्लत की जा रही है ये हमारे अमाल की निशानी तो नहीं? क्या अल्लाह की तरफ से हमारी को आजमाइश तो नहीं? हम अब भी तौबा ताइब हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इस जंग की शक्ल में हिंदुओं को हम पे मुसल्लत कर दे, हिंदुओं को गालिब कर दे और मुसलमान मगलूब हो जाएं। ये भी हमारे अमाल की शामत होगी। बच जाएं और अल्लाह से मदद मांगें। अल्लाह की मदद के बगैर जंगें नहीं जीती जाती। हथियार जितने मर्जी बड़े हों, अफवाह जितनी मर्जी बड़ी हों, मगर जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो जंग नहीं जीती जाती। और अल्लाह की मदद शामिल हाल करने के लिए लाजम है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल किया जाए। जंग जीतनी है तो मुसलमान बन जाएं, मोमिन बन जाएं। अगर आप मोमिन बन जाएंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारी मगलूब होगी। अगर मोमिन नहीं है तो फिर मगलूब नहीं होगी, मगलूब होंगे। दुनिया नहीं मगलूब होगी, मुसलमान मगलूब होंगे। और इसकी वाज़ह मिसाल ये है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है मगर वो मगलूब हैं, क्योंकि हम पक्के मुसलमान, पक्के मोमिन नहीं हैं। अपने अमाल पे गौर करें। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।